आज हम लोग कक्षा 7 के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, कभी दया की भीख नहीं लेना चाहता। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। इससे कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है। उत्तर है, जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें विजय भी होती है और हार भी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया होगा तथा इस कविता के क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। इसका उत्तर है, कविता के मूल भाव से कवि के स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होने का पता चलता है और ऐसे पुरुष हर कार्य अपनी ताकत पर करते हैं। वो किसी के आगे झुककर या मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ही इस कविता का शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं रखा गया होगा। इसके शीर्षक हो सकते हैं जीवन संग्राम, स्वाभिमान। कविता से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क है, कभी तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, लेकिन वह फिर भी किसी से दया नहीं चाहता है। ख है, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। इसका अर्थ है, संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प यह है, उन्हें इस पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह दुख हो या सुख, हार हो या जीत, जीवन हो या मृत्यु, वे सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। ग है, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। इसका अर्थ है, कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प यह है कि चाहे उनके हृदय को कितनी भी पीड़ा क्यों न पहुंचाई जाए, चाहे उन्हें कितने ही अभिशापों को क्यों न झेलना पड़े, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे। अर्थात उन्हें रोकने के लिए चाहे उनके साथ जो कुछ भी किया जाए, वे अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। क है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। इसका होगा, हार हो या जीत, मैं जरा भयभीत नहीं। ख है, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। इसका है, मैं संसार की संपदा की कामना नहीं करूँगा। ग है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। इसका सही मिलान होगा, जीवन स्वयं ही महासंघर्ष है, इसमें हार को क्षणिक विश्राम के रूप में लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कविता में जीवन को महासंग्राम कहा गया है क्योंकि इसमें कठिनाइयों पर संघर्षरत रहकर
उन पर विजय प्राप्त करने का भाव होता है। इसके बाद है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता में एक पंक्ति है, क्या हार में क्या जीत में। इसमें एक ही पंक्ति में हार और जीत दो परस्पर विलोम शब्द आए हैं। आप भी कुछ ऐसी पंक्तियां बनाइए जिनमें दो परस्पर विलोम शब्द एक साथ आए हों, जैसे क्या सुख में क्या दुख में। पहला है, क्या खुशी में क्या गम में। दूसरा, क्या ऊपर में क्या नीचे में। इसके बाद है तीसरा, क्या आगे में क्या पीछे में। चौथा है, क्या लेने में क्या देने में। पांचवा है, क्या रहने में क्या जाने में। छठवां है, क्या अंदर में क्या बाहर में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए तुकांत शब्द छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, शुद्ध भाषा में विराम चिन्ह का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जीवन एक महासंग्राम है। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई। कायर रणक्षेत्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। भूमध्य रेखा पर सारे वर्ष ताप उच्च होता है। अशिक्षित रहना एक अभिशाप है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जन का अर्थ है लोग। जन जन की आवाज है, हम सब एक हैं। जान का अर्थ है प्राण। क्या बताऊं, वह हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। ऊपर के शब्दों जन जान में केवल एक मात्रा के हेरफेर से उनके उच्चारण और अर्थ दोनों हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द युग्म दिए जा रहे हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए तथा ऐसे 5 शब्द युग्म आप भी ढूंढिए। उत्तर, सूत। सूत का अर्थ है पुत्र। वाक्य प्रयोग, लव कुश राम के सूत थे। दूसरा शब्द है सूत। सूत का अर्थ है धागा। रेशम का सूत बहुत पतला होता है। नीर का अर्थ है पानी। वह वाक्य प्रयोग, वह नीर पीता है। नीड़ का अर्थ है घोंसला। चिड़िया नीड़ का निर्माण करती हैं। मन का अर्थ है इच्छा, विचार, भाव। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मान का अर्थ है सम्मान। वाक्य प्रयोग, हमें अपने से बड़ों का मान करना चाहिए। कुल का अर्थ है वंश, खानदान। वाक्य प्रयोग, सीता सूर्य कुल की पुत्र वधू थी। कुल का अर्थ है किनारा। नदी का कुल बहुत चौड़ा है। क्रम का अर्थ है पंक्ति। सभी बच्चे क्रम से खड़े हैं। कर्म का अर्थ है कार्य। अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करें। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख नहीं लूंगा, क्योंकि। इसमें पहला ऑप्शन है, जीवन एक विराम है। जीवन महासंग्राम है। जीवन बहुत अल्प है। जीवन में बहुत आराम है। तो तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख नहीं लूंगा, क्योंकि
जीवन महासंग्राम है, दूसरा सही होगा। 5वां प्रश्न है, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए क्या नहीं चाहूंगा? विश्व की संपत्ति। 6वां प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में कवि अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहता है? हृदय को ताप एवं अभिशाप प्राप्त होने पर, भयभीत होने पर, धमकाने पर, प्रताड़ित होने पर। तो किन किन परिस्थितियों में कवि अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहता है? हृदय को ताप एवं अभिशाप प्राप्त होने पर। पहला ऑप्शन सही होगा।